नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ जिसकी जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन उस विषय को मैंने नहीं तैयार किया है। वह विषय स्कंद पुराण में वर्णित है और ये काशी खंड में है। उसमें प्रश्न किया गया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में गृहस्थ धारण करना चाहिए, लेकिन सुखी और संपन्न गृहस्थ कैसे हो, उसके लिए हम क्या करें और उसकी क्या पहचान करें। तो वहाँ पर कुछ पहचान बताई गई है। तो वहाँ पर पहचान बताई गई, उन्होंने कहा कि कुछ पहचान मैं बताता हूँ, इसे देख करके आप अपने सुखी जीवन साथी को ढूंढ सकते हैं। अब पहचान क्या है, अब ये मैं उस विषय को बता रहा हूँ कि उसमें कहा कि सबसे पहले चेहरा देखो। चेहरे में क्या होता है कि किसी का मुंह ये नीचे को बड़ा होता है और ये पतला होता है, और ये भी कुछ बड़ा होता है। किसी का ये दोनों पतले होते हैं, ये ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब मैं इसमें बता दूं, ये होता है सतोगुण, ये होता है रजोगुण, ये तमोगुण। अब जो जिसका ज़्यादा बड़ा हो, आप वही जान लीजिए, वही गुण उसका ज़्यादा प्रभावी है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत देखा है, और बिल्कुल यथार्थ में सत्य ही होता है और ऐसा ही हुआ है। मैंने देखा है कि जिसका ये बड़ा है तो बड़ा शांत होगा, जिसका ये है तो रजोगुणी होगा। रजोगुणी में क्या है, ज़्यादातर अपनी जीती रखने का प्रयास करता है, लेकिन जब नहीं जीत सकता है, कोई बात ज़्यादा अच्छी कह देता है तो उसकी मान भी लेता है। लेकिन तमोगुणी होता है तो तमोगुण में तो एक ही होता है कि अपनी अपनी चलाना, कोई सही कहे या गलत कहे, हमारी जीती रहे, यही तमोगुण की पहचान होती है। तो उसमें कहा है कि चेहरा देखें। चेहरा देखने में अगर जो गोल है, और इस प्रकार से जैसा मैंने बताया अभी, कौन सा गुण बढ़ा है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके बाद चेहरा देख करके आप अंदाज़ा लगाए। गोल हो तो अच्छा है, लंबा हो वो अच्छा नहीं होता है, ज़्यादातर दरिद्रता का सूचक होता है लंबा चेहरा एकदम, और गोलाई लिए हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से। और मैं एक बात और बीच में ये बता दूं कि जितना आप देख सकते हो, मतलब ब्याह के लिए यदि देखने जाओ तो जितना देख सकते हो उतना ही बताने का प्रयास करूँगा। अब इसके बाद चेहरा देख लिया, माथे पर दृष्टि डालें। तो अगर जो माथा पुरुषों का तो बड़ा होता है तो वो बुद्धि प्रधान होता है, और यदि स्त्री का माथा बड़ा हो, जैसे ये हमारा है आगे को, तो यदि माथा बड़ा हो तो वह निश्चित ही देवर का नाश करती है। इसके मैंने 2-4 ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं और बिल्कुल सत्य गया है, क्योंकि पुराण की बात झूठ नहीं होती है। मैंने बहुत अच्छी तरह इसका ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल सही बात है। एक औरत है, उसका माथा बड़ा है, तो ब्याह होने के ठीक 2 दिन पहले देवर का नाश हुआ, और मैंने कई एक देखे हैं। तो ये है। आवाज़ पर ध्यान दें। आवाज़ यदि साफ है, अच्छा है। किसी की आवाज़ घरघराहट युक्त होती है, मर्दों जैसी होती है, वो आवाज़ ठीक नहीं होती है। उसमें ज़्यादातर स्त्री झगड़ालू होती है, कलह प्रिय होती है, और उसमें किसी के कहे बांधे की नहीं होती है। और अगर जो आवाज़ पतली है, साफ है, अच्छा है। अब इसके बाद नाक पर नज़र डालें। यदि नाक बढ़िया, सुडौल, बराबर है, अच्छी है तो ठीक है। अगर जो नाक बीच में और किनारे मोटी हो, दोनों तरफ किनारे में मोटी हो, बीच में पतली हो, तो ऐसी नाक सबसे खराब होती है, ये अशुभ होती है। लेकिन जिसकी नाक आगे लाल हो, आगे जिसकी नाक लाल होती है, तो वह चुगलखोर होती है, और चपटी भी होती है, किसी की एकदम दबी हुई तो चुगलखोर होती है। और बहुत छोटी या बहुत बड़ी नाक, किसी की बिल्कुल छोटी होती, किसी की ज़्यादा बड़ी होती है। तो यदि ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी है तो उसमें औरत कलह प्रिय होती है।
अब इसके बाद आप क्या देख सकते हो चेहरे में? चेहरे में देखने के लिए ओंठ आप देख सकते हो। ओंठ में कहा है कि अगर जो ज़्यादा बड़े ना हो, एकदम गाल तक लंबे से कटे हों, वो नहीं, छोटे छोटे होंठ और हल्की मोटाई लिए हों, ज़्यादा मोटे भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं, हल्की मोटाई लिए हों, मीडियम में, और चिकने हों, नसों से रहित हों, बहुत अच्छा होता है। और अगर जो नसें दिख रही हैं और ज़्यादा मोटा है तो उसमें ज़्यादातर स्त्री झगड़ालू होती है और ज़्यादा वो झगड़ा ही करेगी। किसी स्त्री का ओंठ ऊपर वाला ऊपर को पलटा हुआ होता है, एकदम गोल ऐसे घुमावदार होता है, उसमें स्त्री दरिद्रणी होती है ना। अब गाल देखे तो गाल अगर जो सामान्य हैं, एकदम चिपके नहीं हैं, नसें नहीं दिख रही हैं तो बढ़िया है। अगर जो नसें दिखें तो खराब है। इसके बाद दांत देखे, दांत अगर जो समान रूप से हों, ऊपर और नीचे के, और समान रूप से हों तो ये शुभ होते हैं। किसी किसी के स्त्री के दांत पीले होते हैं और छिदरे दूर दूर होते हैं, वो दरिद्रनी होती है। और किसी के विकराल दांत बड़े बड़े आगे को निकले होते हैं, बुरे लगते हैं देखने में, तो ऐसी स्त्री पति का नाश करती है। और जिसके दांत छिदरे दूर दूर होते हैं, मतलब जैसे कुत्ता के होते हैं, एक इधर दूर दूर खूब गए पर बीच में आपस में चपके नहीं है, तो वो स्त्री कुलटा होती है। ऐसी स्त्री यदि है तो कुलटा होती। कुलटा का मतलब घर में किसी की माननी नहीं है, अपनी अपनी ही चलाते रहना। और उसमें आप फिर इसके बाद गला देख सकते हो। गला में नसें यदि दिख रही हैं तो थोड़ा अशुभ है, और नसें नहीं दिख रही तो बहुत अच्छी बात है। भौहें आप अगर जो देखो तो कभी कभी भौहें आपस में जुड़ जाती हैं, तो आपस में यहाँ भौहें जुड़नी नहीं चाहिए, और यदि जुड़ गई हैं तो खराब है। और अगर जो दूर दूर है, पतली हैं, समानांतर धनुष जैसी बनी हुई हैं तो बहुत अच्छी है। इसके बाद हाथ देखें। हाथ आप गद्दी पे यदि नज़र पड़ जाए आपके, तो गद्दी में देखना किसी की नसें बहुत दिखती हैं, तो अगर जो नसें दिखती हैं तो उसको दरिद्रनी भिखारिणी है। अगर जो बढ़िया मोटा हाथ है, चिकना है, मुलायम है, वह बहुत शुभ हाथ होता है। और इसके बाद जिसमें ज़्यादा रेखाएं हों, पता लगे एकदम रेखा ऐसी है जैसे पेन से किसी ने बहुत निशान मार दिए, कोई रेखा क्लियर ना हो, ज़्यादा रेखाएं होती, वो विधवा होती है। और बिल्कुल रेखाएं ना हो जिसमें, वो दरिद्रनी होती है। और नसें दिखें हाथ में तो भिखारिन होती, वो तो पहले ही बता दिया। और हाथ के उल्टी तरफ, इस तरफ, हाथ के इस तरफ अगर जो उसकी नसें दिख रही हैं तो भी भिखारिन होती है। नसें रहित और मुलायम चिकना हाथ है तो बहुत अच्छा है। और नस युक्त है तो वो विधवा होती है। और नस और रोए युक्त है तो वह विधवा होती है। नस नहीं दिख रही हैं, रोए दिख रहे हैं तो पति से दुख पाती है। और अगर जो नस दिख रही है, रोए नहीं दिख रहे तो वो भिखारिन होती है। इस प्रकार से और देख करके इसके बाद आप क्या नज़र, बाकी तो सब बंद ही होता तो बताया, तो पूरे अंग का एक एक अंग का बताया, लेकिन मैं उतना बता रहा हूँ जितना व्यायाम में देखने जाएं और आप देख सकें। अब आते हैं पैर की बात। पैर पर बहुत गहराई से विचार किया गया। पैर को यदि गहराई से आप देख लो तो आप उसके जीवन का पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं। पैर यदि है तो पैर अगर जो ज़्यादा लंबा है तो दरिद्रणी है, पैर ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, मीडियम में है तो ठीक है। और यदि पैर मोटा है थोड़ा सा तो एकदम रानी होती है। अगर जो पैर की उंगलियों पर बहुत अच्छा विचार किया गया, अंगूठे के ठीक पास वाली उंगली यदि अंगूठे से बड़ी हो तो निश्चित ही वह व्यभिचारिणी होती है, अपने पति के कहे बांधे में नहीं रहेगी। ऐसे यदि पति जिस व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिली हो तो उसके सामने परिणाम होगा, और यदि नहीं है तो कोई देख लेना, आपके सामने परिणाम आ जाएगा। जिस स्त्री की अंगूठे के पास वाली उंगली बड़ी होगी
दोनों पैर की, कभी कभी एक एक की होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रेम व्यवहार ब्याह के पहले चलता है, लेकिन ब्याह हो जाने के बाद फिर वो सही हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो खैर ठीक है, लेकिन अगर जो दोनों पैर की बड़ी हैं तो फिर वो कहे में बांधे में नहीं रहेगी, किसी की नहीं सुनेगी, किसी की नहीं मानेगी, पति बेचारा कुछ भी कहे उसकी सुनने चलने वाली नहीं है। अब इसके बाद जिस स्त्री की कनिष्ठिका माने पैर की सबसे आखिरी छोटी वाली उंगली यदि जमीन को ना छुए तो ध्यान रखना वह एक बार विधवा या एक बार डिवोर्स लेकर के दूसरा ब्याह करेगी। अगर जो 2 उंगलियां नहीं छुई है तो 2 बार वो विधवा या डिवोर्स होगा, तीसरा ब्याह करेगी। 3 उंगलियां नहीं छूती हैं तो 3 बार ऐसा होगा, और जब 3 बार ऐसा होगा तो फिर जब 3 बार ब्याह हो जाएगा तो काहे को किसी की सगी रहेगी, वो तो फिर इधर उधर चुने खाएगी। और जिसकी बीच की 2 उंगलियां, कभी कभी देखना 2 उंगलियां छोटी होती है किनारे की, एक कनिष्ठिका उसके साथ वाली अनामिका, तो ये अगर जो किनारे की उंगलियां, अब मैं पैर की उंगलियां नहीं दिखा सकता हूँ, हाथ की उंगली से बताओ। जैसे पैर का मान लो तो ये अंगूठा हो गया, ये हो गई तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये है। अगर जो पैर की उंगलियां ये 2 छोटी छोटी हों वह स्त्री विधवा होती है। और अगर जो पैर में एक उंगली एक के ऊपर चढ़ी हो तो वह बहुत ही कपटिन होती है और किसी की भी वह नहीं सुनेगी और वह किसी की बात नहीं मानती है। अब इसके बाद क्या है, पैर हो गया आपका, पैर में बता दिया है। अगर जो ऊपर नसें दिख रही हैं तमाम और रोएं ज़्यादा हैं और ऊपर पैर में देख लें थोड़ा बहुत अगर नज़र पड़ जाए, अगर जो एकदम घने रोएं हैं तो बहुत ख़राब है, उसके लिए ठीक नहीं है। और कम घने हैं ठीक है, सामान्य है तो चलेगा। और ऊपर पैर ज़्यादा लंबा वो तो बता ही दिया है, उसमें नसें हो तो ख़राब है। और एक चीज़ और बता दें जो अंत में उसमें कहा है, बताया तो बहुत तिल के बारे में भी बताया है उसमें, और उसमें कुंडली भी बना के दिखाई, लेकिन अंत में जो कह दिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अंत में ये कह दिया है कि अगर जो कोई एक आध दोष दिखाई पड़े लेकिन वो तुमसे प्रेम बहुत करती हो तो आप उसको कभी मत छोड़ना, उसे आप ब्याह कर लेना। और वो प्रेम पक्का सच्चा होना चाहिए और आपसे लगाव रखती हो तो कोई दोष हो उसमें दब जाता है। सबसे बड़ी बात है प्रेम होना चाहिए। अब बातें तो बहुत कुछ कही हैं लेकिन पूरी बात इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ब्याह में जाएगा 1 आध घंटे के लिए और बहुत ज़्यादा चाय आय देने के चक्कर में आएगी, इससे ज़्यादा तो आएगी नहीं। इतने में ही आपको इतनी जल्दी क्या देख सकते हो, तो आप इससे लिस्ट बना के ले जा सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। और यदि हाथ देखने लगोगे तो ये दुनिया जान जाएगी कि तुम चरित्र उसका स्वभाव और दुनिया नाटक देख रहे, लेकिन दूर से देखने में कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम सब जान जाओगे कि इसका क्या है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई और आप सभी लोगों इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहते हुए सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार।